भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। भारतीय रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, 12 अगस्त तक नहीं चलेगी कोई भी ट्रेन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले हर रोज तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने फैसला लिया है कि 12 अगस्त तक कोई भी रेगुलर ट्रेनें नहीं चलेंगी। आज गुरुवार को भारतीय रेलवे ने इसका ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिया है। मिलेगा 100% रिफंड। भारतीय रेलवे ने जारी किया एक सर्कुलर में कहा कि 12 अगस्त तक सभी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें बंद रहेंगी। साथ ही जिन लोगों ने 12 अगस्त तक की बुकिंग ले रखी है उन्हें पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। रेलवे ने कहा है कि 1 जुलाई से 12 अगस्त तक रेगुलर ट्रेनों के शेड्यूल भी रद्द रहेंगे, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने कहा है कि स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह ही जारी रहेगा। बता दें कि इस समय देश भर में लगातार लगभग 230 पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, तेल की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन, बैलगाड़ी ने ऑडी कार को खींचा। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच राजधानी दिल्ली में तेल की कीमतों ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और यह पहली बार हुआ है कि जब डीजल ने पेट्रोल के दामों को भी पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली में अब डीजल प्रति लीटर 80 रुपए को पार कर गया है। ऐसे में लोगों का सड़क पर उतरना लाजमी है। लोग अपने अंदाज में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तेल की कीमतों में वृद्धि से आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और सबसे ज्यादा परेशान तो वह हैं जिन्होंने डीजल गाड़ियां खरीदी हैं, क्योंकि पहले से ही डीजल गाड़ियां पेट्रोल के मुकाबले महंगी मिलती हैं। लेकिन अब जब डीजल ही पेट्रोल से महंगा हो गया है तो कार मालिक भी बेहद परेशान हैं। इसी का एक नज़ारा दिल्ली के मोती नगर इलाके में देखने को मिला, जब गुरुवार दोपहर मोती नगर इलाके में कुछ लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। लग्जरी ऑडी कार को बैलगाड़ी से खींचा गया। इस अनोखे प्रदर्शन देखने के लिए वहां भीड़ जुट गई, जिसकी वजह से काफी लंबा ट्रैफिक जाम हो गया। दरअसल स्थानीय RWA के अध्यक्ष लोकेश मुंजाल ने अपनी ऑडी गाड़ी को बैलगाड़ी के पीछे बांधकर बैलगाड़ी पर सवार हो गए और फिर बैलगाड़ी से ही ऑडी कार को खींचकर सड़क पर ले गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेसी महिला नेताओं ने केंद्र सरकार को भेजी चूड़ियां, कहा न इनसे देश संभलता है और न ही देश की सीमाएं। जी हां दोस्तों, लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में यमुनानगर में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेत्री निर्मल चौहान महिलाओं के साथ चूड़ियां लेकर सचिवालय पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि आज कच्चे तेल के दाम पानी की बोतल से भी कम है, लेकिन पिछले 18 दिनों से सरकार में बैठे लोग लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सरकार तुरंत बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों में कम से कम 25 रुपए की कटौती करे। इस अवसर पर चीन का जिक्र भी किया गया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, न देश संभल रहा है न सीमाएं, इसलिए सरकार चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाए। अगर अभी भी सरकार होश में नहीं आई तो देश 70 साल पीछे वहीं जाकर खड़ा हो जाएगा जहां 1947 में था। प्रदर्शन के दौरान पूर्व में विधायक का चुनाव लड़ चुकी कांग्रेस नेता निर्मला चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैंने 30 साल भीख मांगकर खाई है। आज उन्होंने पूरे देश को भीख मांगने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर हमला करने के लिए राहुल गांधी ने शुरू किया अपना चैनल। जी हां दोस्तों, चीन और भारत के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। वे ट्वीट करके पीएम मोदी को इस तनाव के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना एक टेलीग्राम चैनल शुरू किया है, जिसके माध्यम से वह जल्द ही लोगों से सीधे जुड़ना शुरू कर देंगे। टेलीग्राम चैनल संदेश भेजने वाला एक ऐप है, जहां सिर्फ एडमिन ही संदेश भेज और देख सकता है। यह चैनल सार्वजनिक संदेश को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। सूत्रों ने बताया कि श्री राहुल गांधी संसद सदस्य का आधिकारिक चैनल जल्द ही सत्यापित हो जाएगा। उनके टेलीग्राम चैनल से अभी तक करीब 3500 सदस्य जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जनता तक पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संदेश पहुंचाने का तरीका अपना रहे हैं, जबकि वह सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक का उपयोग सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना करने के लिए करते रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी का आह्वान, अपील की जारी। कहा, भाजपा सरकारों की अक्षम्य गलतियों का करे पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में समाजवादी पार्टी का आह्वान, अपील जारी करते हुए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वे राज्य और केंद्र की भाजपा सरकारों की अक्षम्य गलतियों तथा जन विरोधी नीतियों का जनधन के बीच जाकर पर्दाफाश करें और पीड़ित, दुखी तथा असहाय लोगों की यथासंभव मदद करें। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने जनता का भरोसा तोड़ने का काम किया है। कोरोना महामारी से पूरा देश भयांक्रांत है। लॉकडाउन ने सामाजिक आर्थिक सभी गतिविधियां ठप कर दी हैं। लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद जनहित का कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। जनता अपने साथ हुए विश्वासघात को भूल नहीं सकती है। इसलिए हमारा मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश में कुशासन का पर्याय बन गई भाजपा सरकार को सन 2022 के चुनावों में सत्ता से बेदखल करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में राजद की सरकार बनी तो जनता के साथ आर्थिक न्याय होगा, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। तेजस्वी। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय का नारा दिया और राज्य में उसे लागू भी किया। मैं वचन देता हूं, मेरी सरकार बनी तो बिहार की जनता के साथ आर्थिक न्याय करूंगा, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और नए कल कारखाने खुलेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुरुवार को पार्टी कार्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की बैठक में बोल रहे थे। अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु ने की। तेजस्वी ने कहा कि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी अब समय की मांग है। आज सरकार आरक्षण को खत्म करने पर तुली है, लेकिन सरकार की मंशा राजद कभी पूरी नहीं होने देगा। हमने संविधान की 9वीं अनुसूची में इसके प्रावधानों को शामिल करने की मांग की है। उससे कोई सरकार आरक्षण की व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं कर सकेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020। राजद नेता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर बिठाने का लिया संकल्प, कही ये बात। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक गुरुवार को राजधानी पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय का नारा दिया था और अगर मेरी सरकार बनी तो मैं बिहार की जनता के साथ आर्थिक न्याय करूंगा। वहीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनिल कुमार साधु उर्फ साधु पासवान ने कहा कि तमाम दलित वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने ठानी है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में गद्दी पर बैठाने का काम करने का संकल्प लेते हैं। उधर बैठक को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने साथ ही कहा कि मैं इस बात का वचन देता हूं, बेरोजगारों को नौकरी दूंगा, कल कारखाने खुलेंगे, नए नए उद्योग धंधे लगेंगे। मेरी सरकार अगर बनती है तो सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी करूंगा। वहीं इस अवसर पर संबोधित करने वाले लोगों में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामबली चंद्रवंशी, राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार ने भी संबोधित किया। इससे पहले बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में गुरुवार को साइकिल पर सवार होकर मार्च किया और रस्सी से ट्रैक्टर खींचा। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित अपनी माता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास से अपने बड़े भाई और विधायक तेज प्रताप यादव और सैकड़ों समर्थकों के साथ साइकिल पर सवार होकर डाक बंगला चौराहा पहुंचे तेजस्वी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में रस्सी से ट्रैक्टर खींचा। इस दौरान तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए में शामिल भाजपा और जेडीयू की एकमात्र चिंता आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और सत्ता है। उन्होंने कहा, ट्रैक्टर किसान की पहचान है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से हर कोई बुरी तरह प्रभावित होता है, लेकिन किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर हम डीजल के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं तो हम ट्रैक्टर के साथ क्या करेंगे। हम आज सभी मोर्चों पर बुरी तरह से विफल रही केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से विरोध कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के 18 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 72 घंटों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने मौसम की वर्तमान गतिविधि और संख्यात्मक मौसम मॉडल के आकलन के अनुसार सूबे के अधिकतर इलाकों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी से अत्यंत भारी वर्षपात और वज्रपात की संभावना जताई है। इस दौरान जान माल की हानि होने की आशंका जताई है। साथ ही कहा है कि निचले स्थानों में जल जमाव, यातायात में बाधा, बिजली सेवा में बाधा, नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए बिहार के 18 जिलों में अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने कहा है कि इसका मुख्य प्रभाव नेपाल के तराई से सटे क्षेत्र, उत्तर और मध्य बिहार के निम्न जिलों जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार के लोगों से उचित सावधानी और सुरक्षा उपाय बरतने की सलाह दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले यूपी में कोरोना कभी पीक पर नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहां टेस्ट ही नहीं हो रहे। जी हां दोस्तों, देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर के साथ खास बातचीत में जहां राज्य की योगी सरकार पर तंज कसा, वहीं दिल्ली में कोरोना के टेस्ट बढ़ाए जाने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तारीफ भी की। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मैं रोज सुनता हूं कि विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना जून में अपने पीक पर होगा, कभी जुलाई में पीक पर होगा या कभी अक्टूबर में पीक पर होगा। मैं कहता हूं कि कोरोना यूपी में कभी पीक पर नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहाँ टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। जब टेस्ट ही नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पीक क्या होता है। अखिलेश ने कहा कि दिल्ली में रोज हजारों की तादाद में टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन यूपी में उनके मुकाबले टेस्ट की संख्या काफी कम है। उन्होंने कहा कि इतने दिन बाद आज भी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था काफी लचर है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए टेस्ट ही नहीं कर रही है। उन्होंने कहा स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार एकदम फेल हो गई है। राज्य सरकार प्राइवेट संस्थानों के इंतजामों के दावे को अपना बता रही है, लेकिन सरकारी संस्थानों में इंतजाम सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी को अब पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पायलट। जी हां दोस्तों, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को अब पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गांधी को फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग पर उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया हुआ है। हम सबकी मांग है राहुल गांधी पुनः जिम्मेदारी संभाले। चीन के साथ गतिरोध को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा, केंद्र की तरफ से अभी चीन मामले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। देश जानना चाहता है कि गलवान घाटी में हमारे 20 जवान क्यों शहीद हुए। उन्होंने बताया कि लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के वास्ते प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को प्रदेश भर में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शहीदों को सलाम दिवस आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने अपने क्षेत्र में स्थित शहीद स्मारक या महात्मा गांधी की प्रतिमा या स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित स्थल पर बैठकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पेट्रोल एवं डीजल के बढ़ते दामों पर पायलट ने कहा, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हम पहले ही आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। जब दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत घट रही है, तब केंद्र सरकार कीमत बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जनता में आक्रोश है। इसे लेकर कांग्रेस 29 जून को जिला स्तर पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी। हिंडौन से कांग्रेस के विधायक भरोसी लाल पर गोलीबारी के प्रयास की घटना पर पायलट ने कहा कि उनकी कल विधायक से बात हुई है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना होना चिंता का विषय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेल के बढ़ते दामों पर बोली प्रियंका, संकट के समय भी जनता की जेब काटने में लगी है बीजेपी सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला 19वें दिन भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि संकट के समय भी बीजेपी सरकार जनता की जेब काटने में लगी है। पब्लिक की जेब काटने में सरकार की रुचि। उन्होंने ट्वीट किया, आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जनता इस लूट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया, आज 19वें दिन लगातार भाजपा सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर ये बात साफ कर दी है कि भाजपा को इस संकट के समय भी पब्लिक की जेब काटने में ज्यादा रुचि है। प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि इस संकट के समय केंद्र सरकार ने जनता की जेब काटने का इतिहास रचा है। डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत को पार कर चुकी है, जबकि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट है।
उन्होंने सवाल किया, महामारी से पैदा हुई आर्थिक तबाही में भी जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है। दिल्ली में डीजल 80 रुपए प्रति लीटर के पार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर को पार कर गए हैं। पहली बार डीजल 80 रुपए प्रति लीटर के पार हुआ है। पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने गुरुवार को डीजल की कीमतों में 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। डीजल कीमतों में लगातार 19वें दिन बढ़ोतरी की गई है। इस तरह 19 दिन में डीजल 10.63 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इसी तरह पेट्रोल के दाम 16 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। हालांकि बुधवार को पेट्रोल कीमतों में वृद्धि नहीं हुई थी। इस तरह 3 सप्ताह से भी कम समय में पेट्रोल 8.66 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।